नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सारा। इस समय मैं भाजपा कार्यालय में हूं। हमारे साथ हैं नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन। भारतीय जनता पार्टी आज देश से लेकर प्रदेश तक सत्ता में है। हम सेवा कार्यों के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जनता का जो सहयोग मिल रहा है, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, इसके लिए जनता का धन्यवाद। छात्र जीवन से ही आप राजनीति में प्रवेश किया, तो वो पहली सीढ़ी कौन सी रही, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ किस किस पद पे रहे आप? विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई, संघ का स्वयंसेवक था। सेशन डिग्री कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहे थे, छात्रों ने इकट्ठे होकर छात्र संघर्ष समिति बनाई और हमको उसका अध्यक्ष बना दिया। तब से लेकर आज तक, और 2000 में मैं युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बना। आदरणीय राम बहादुर सिंह उस समय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, विद्याराम वर्मा जी भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद मैं 2005 में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना। 2007 में भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला महामंत्री तब बना, उसमें भी राम बहादुर जी जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद राजीव रंजन मिश्र जी जिलाध्यक्ष हुए, उनके साथ भी मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। आदरणीय श्रीकांत शास्त्री जी जिलाध्यक्ष थे, उनके साथ भी जिला उपाध्यक्ष रहा। आदरणीय सौरभ मिश्रा जी पहले कार्यकाल में उपाध्यक्ष रहा और वर्तमान कार्यकाल में मैं उनके साथ जिले का महामंत्री था। और आज पार्टी नेतृत्व ने हमको जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। चूँकि आप एक साधारण कार्यकर्ता भी रहे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद जैसे आपने बताया, और हैट्रिक है ये आपके जिलाध्यक्ष की। विद्यार्थी परिषद में भी रहे, युवा मोर्चा में भी रहे, और जब मेन बॉडी में यहाँ पर भाजपा किया, यहाँ पर भी आप अध्यक्ष बने। एक कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि उसके दुख सुख में काम आए, हमारा जो नेता है वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत से प्रकरण ऐसे होते हैं कि जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। कितना आप अपेक्षा करे कार्यकर्ता आपसे? कार्यकर्ता हम पर 100% भरोसा कर सकता है। कार्यकर्ता का जो भी जायज़ कार्य होगा उसको 100% करवाऊंगा। अगर कोई गलत कार्य होगा तो उसके लिए कार्यकर्ता के साथ में नहीं खड़ा होऊंगा। हाँ, सही कार्य है तो जरूर मैं उनके साथ रहूंगा, गलत होगा तो उसको मैं मना करूँगा। अग्नि परीक्षा आपकी लोकसभा चुनाव का है, 2 सीटें हैं। किस तरह मैनेज करेंगे ये पूरा चुनाव जो है, क्योंकि काफ़ी कुछ किया भी है सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लेकिन थोड़ी बहुत नाराज़गी उसमें भी होती है जनता की। क्या रखते हैं, क्या मार्जिन रहेगा जीत का, या किस तरह का टक्कर मिलेगी आपको विपक्षी दलों की, खासकर एनडीए की? जनता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ ही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है अपेक्षा भी उसी से की जा सकती है। और हम जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरे उतर रहे हैं। चुनाव दर चुनाव हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और हमें पूर्ण भरोसा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और हरदोई की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, कितनी चुनौती पेश करेगा? उनके सभी अक्षरों में आगे डाट लगा हुआ है। आई के बाद भी डाट है, एन के बाद भी डाट है, डी के बाद भी डाट है, ऐसे ही आई के बाद भी डाट है, फिर ए के बाद भी डाट है। तो जब शब्द ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह डाट लग रहा है, तो उनका भी डाट ही होने वाला है। बहुत लोग रेस में थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उसके बीच में आपका चुना जाना कहाँ साधा आपने? मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे बनने से आज कार्यकर्ता ये भी समझ रहा है, छोटा कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेकर पोस्टर चिपकाने तक और जो दीवारों पर उस समय लिखते थे, वो भी हमने कार्य किया। तो उसके अंदर ये भरोसा जगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन सकता है। तो ये थे हमारे संग अजीत सिंह बब्बन, भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं, और ये बता रहे थे कि जहाँ तक कार्यकर्ता है हम पर विश्वास कर सकता है, उसके हम हर समय उसके साथ रहेंगे। साथ ही जो 2 लोकसभा सीटें हैं उसमें भी वही सफलता हासिल करेंगे जो पूर्व के 2 चुनावों में लगातार इनकी पार्टी करती चली आई है। मैं हरदोई से